स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी पेज नंबर 70 ऑफ द चैप्टर अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट क्लास 7। बच्चों, 70 पेज से पहले जितने भी पेजेस थे मैं उसको क्लियर कर चुकी हूँ, उनके पार्ट्स बना चुकी हूँ, तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 में बच्चों बोल रहा है नेम ऑल द डिविजन्स बिटवीन 1 and 1.1 ऑन द नंबर लाइन। हमें एक नंबर लाइन दी है, उनमें 1 और 1.1 के बीच में जितने भी डिविजन्स है आपने उनको नेमिंग देनी है। ठीक है, अब बच्चों आप क्या कहोगे, 1 के बाद क्या था 1.1, तो यहाँ 1.1 लिख देंगे। लेकिन बच्चों हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 और 1.1 के बीच के तो डिविजन्स उन्होंने पूछे ही हैं। इस बात को ध्यान से समझना बहुत पॉइंट वाली बात है। क्या 1 और 1.1 कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर कोई नंबर लाइन में 1 और 2 के बीच में पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे, 1 के बाद क्या था 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे चलोगे ना। ठीक है, अब उसने इन दोनों के बीच में पूछ लिया, मींस मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था जिसमें मैंने वन शॉट में सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे कि अगर वो दो नॉर्मल नंबर में पूछ रहे हैं तो आपको ओनली डेसिमल नंबर्स में लिखना है, वो भी 10th फॉर्म में। ठीक है, अब मैं 10th फॉर्म क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि 1.1 क्या है बच्चों, 10th फॉर्म में तो है। देखो 11/10, तो ये 10th फॉर्म बनी है ना। लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल्स में है, इनके बीच में डिविजन्स के नेमिंग पूछ रहा है तो वो 100th फॉर्म पूछ रहा है। अब कहोगे मैम कैसे? देखो, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक समझ ली तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नंबर लाइन का। देखो 1 और 1.1 के बीच में कितने डिविजन्स आ रहे हैं, काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिविजन्स आ रहे हैं। 10 डिविजन्स मींस आपने करना है ये वाले नंबर को माइनस करना है, ये वाले नंबर को माइनस करना है। 1.1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 0.1। इतना कंसेप्ट क्लियर। अब 0.1 जो आपका आंसर आया, आपने उसको किससे डिवाइड करना है, जितने डिविजन्स थे, मतलब 10 डिविजन्स थे। ठीक है, कितने डिविजन्स थे, 10 डिविजन्स थे। अब मैंने क्या करा, या तो पॉइंट रख के नीचे 0 लगा दो, 1/100 हो गया। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 लिखा, कितनी 0 है, 2, 1 2 पॉइंट लगा दिया, 0.01 का आपका डिफरेंस बनेगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस आया, अभी आगे और क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या नंबर लिखना है। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस करके जो आंसर आएगा उसको उस नंबर से डिवाइड करना है जितने डिविजन्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आया हमारा डिवीजन का, 0.01। तो 0.01 का ही हमें गैप लेना है। तो क्या करेंगे, 1 में 0.01 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 101.01। तो ये क्या नंबर हो गया हमारा, 1.01। समझ में आई बच्चे? 1.1 लिख रहे थे, गलत हो जाना था। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकंड में बच्चों क्या है, 1.01 में फिर 0.01 प्लस कर दो, 0.01 क्या आ जाएगा, 1.02। ठीक है, इसी तरीके से क्या आएगा, 1.03, इसी तरीके से 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09। तो आगे आ गया। ठीक है, समझ में आई? क्या करना है, बस आपने दोनों का डिफरेंस करना है। जो डिफरेंस करके आएगा उसको उस डिवीजन के नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और फिर आप प्लस प्लस करते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो दूसरी नंबर लाइन सिखाऊंगी, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने 1 and 1.1 के बीच में डिविजन्स के नेमिंग पूछे थे, लिख देंगे। क्या आएगा, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 एंड 1.09। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट बन गया, नेमिंग बन गई। अच्छा बच्चों, अगर आपने 1.01 लिख लिया, 1.02 लिख लिया, इतनी तो कॉमन सेंस सब बच्चों में है कि अब गैप जब 0.01 का आया, दो नंबर हमें पता चल गए, तो बाद में प्लस करने की नीड क्यों है?
क्यों नीड है, बस 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 लिखते चलो, ठीक है, क्लियर है। नाउ बच्चों कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं पेज नंबर 70 का। आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट लेटर्स। ये लेटर्स दे रखे हैं, इनके आपको नेमिंग देनी है। कंसेप्ट सिखाया था, उसी कंसेप्ट से करेंगे बच्चों। 5 और 5.1, 5.3, 5.4, इट मीन्स जो है ये क्या है, डेसिमल नंबर ऑलरेडी दे रखा है। इट मीन्स आपको 100 फॉर्म निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, पहले देखो ये 10 का गैप है बीच में, 5 और 5.1 में डिफरेंस निकालेंगे। 5.1 में से 5 गया, कितना बचेगा, 0.1, 0.1। अब 0.1 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 10 डिविजन से वही सेम आएगा आपको 0.01। इट मीन्स जो गैप होगा, ये क्या है हमारा गैप, जो गैप होगा हमारा 0.01 का होगा, ठीक है। अब निकालते हैं बच्चों कैसे, 5.01, देखो 0 पहला क्या था, 5 था ना बच्चों, 5 था, 5 में 0.01 प्लस करेंगे कितना आएगा, 5.01, ठीक है ना। तो क्या ये 5.01, ये 5.02, हमें कौन सा पूछा, ये वाला, तो 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, तो ये क्या बना हमारा 5.09, ये आपसे पूछा था, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद 5.09 के बाद 5.1 आ गया, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अब फिर 5.1 के बीच में हम प्लस करके देख लेंगे। 5.1 में हम 0.01 को प्लस करके देख लेंगे, क्या आएगा 5.11, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाली जो लाइन हो गई हमारी क्या होगी, 5.11, 5.12, 5.13। अगर आपको एक नंबर आ गया पॉइंट वाला तो आप उसके बाद अपना बिजली निकाल सकते हैं। बस एक चीज को याद रखना, दोनों नंबर्स को माइनस करना है और उस नंबर से डिवाइड करना है जितने डिविजन्स दे रखे हैं। 5.13 आ गया, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19। अब 5.19 बच्चों ये हमारा ये 5.19 आया। अब बच्चे 19 के बाद नहीं बता सकते, आई गारंटी। तो आप क्या करो, प्लस करके देख लो 0.01 को, 0.01 को प्लस करके देखो, 9 + 1 कितना होगा 10, ऊपर गया 1, 2, 5.2, तो ये क्या है हमारा 5.2। बात समझ में आई। अब उसके बाद फिर से वो शुरू होगा 5.21, 5.22, 5.23, 5.24। हमें इसकी कोई नीड ही नहीं क्योंकि बीच का गैप नहीं दे रखा, ओ सॉरी पूछा हुआ नहीं है, तो यहीं तक चलते सीधा। 5.3 के बाद क्या आएगा 5.31, क्या आएगा 5.31। बात समझ में आई है। तो 5.3 में आप 0.01 को प्लस करके देख लो, क्या आएगा 5.31। बात समझ में आई, बहुत इजी कंसेप्ट था। बस आपने दो नंबर्स को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उस जितने डिविजन दे रखे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा गैप। ये आंसर नहीं गैप है कि इतने नंबर्स का आपने गैप लेना है, ठीक है। जो नंबर है उसमें प्लस करते जाना गैप को और आपके सारे डिविजन्स आ जाएंगे। क्लियर है। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है आपके क्वेश्चंस में बच्चों कुछ भी बीच का दे पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि लाइन वाइज काउंट करने से अच्छा है आपने क्या करना है, जैसे सपोज इसका पूछ लिया, सी का ही पूछ लिया या ए का पूछ लिया। अगर आपको ए निकालना है डायरेक्ट तो आप कैसे निकालेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने आपको बताया था इन दोनों का गैप क्या आया 0.01, ठीक है। तो जो पहला नंबर है ना, पहला नंबर डिवीजन का, चाहे वो यहाँ का पूछा हो, चाहे यहाँ का पूछा हो, चाहे यहाँ का पूछा हो, आपने 5 में ही प्लस करना है पहले नंबर में, ठीक है। तो 5 प्लस कौन सा नंबर पूछा है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th में हम 0.01 जो हमारा गैप आया था इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
दोबारा समझो, पहले नंबर में हमने क्या प्लस करना है, जोन सा डिवीजन हमें पूछा है, ये डिवीजन जोन सा पूछा है उसको गैप से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 प्लस 9 की 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0.09। रफ में मल्टीप्लाई करके देखना ना, 0.01 की हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी है, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, पॉइंट लगाया 9 0 जा 0, तो 0.09। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5.00 हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं। देखो बच्चों 5.0 और 0.5 में डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो, ये मतलब मुमकिन है, लेकिन 5 से पहले आप 0 नहीं लगा सकते, वो मुमकिन नहीं है, उसका नंबर ही चेंज हो जाएगा, वो लीस्ट वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लीस्ट वैल्यू। तो 5 प्लस करना था तो मैं 5 के बाद 0 लगा सकती हूँ पॉइंट के बाद, तो 905 पॉइंट, क्या आंसर आया? 5.09। ठीक है, एक और ले लेते हैं बच्चों। अब देखो एक कंसेप्ट और सिखाती हूँ, दूसरे वाला क्या है बच्चों, 5 तो हमें लिखना ही लिखना है, पहला वाला नंबर। उसके बाद कौन सा नंबर डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बी वाला पूछा था ना, तो 13वां नंबर आ रहा है लाइन का। तो 13 में हम 0.09 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 को 0.09 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 3 9 जा 27, 3 0 0 3 0 0, 1 9 जा 9, 1 0 0 1 0 0, क्या बचा? कितनी पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2, तो पीछे चले जाएंगे तो 1.17, तो 1.17। तो 5 में हम 1.17 को प्लस करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 6.17। हाँ शिट, 13 में 0.09 ने 0.01 प्लस कर मल्टीप्लाई कर रहा था ना, मैम ने गलत कर दिया। तो 0.01 था, 0.01 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा आपका? 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, क्या आएगा? 0.13। तो 5 में 0.13 प्लस करना था बच्चों। तो 5 में 0.13 प्लस करेंगे, देखो क्या आएगा? 5.13, सेम आ गया। ठीक है, यहीं से पता चल गई कि मेरी मिस्टेक हुई है ना। तो आप ध्यान से समझना, बस जो नंबर पहला है वो ही लिखना है, जितने नंबर डिवीजन का पूछा है वो लिखना है, और गैप से मल्टीप्लाई करना, गलती से 0.09 लिख देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, और आई कैन से दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और इस वीडियो में ऐसे कंसेप्ट्स है जो कि बहुत हार्ड थे। ठीक है, पहले आप उनको कंसेप्ट्स को क्लियर करना। ठीक है, तो बच्चों लिखा है डिनोट एबीसी, डिनोट एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी दे रखा है। अब आपने उनको नेमिंग देनी है। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बोली थी, अगर नॉर्मल नंबर्स है, नॉर्मल नंबर्स के बीच में गैप पूछा है तो वो हमारा 10th फॉर्म पूछा है, और अगर डेसिमल वाले नंबर्स के बीच में गैप पूछा है तो वो हमारा 100 फॉर्म पूछा है। कि मींस अगर मैंने आपको पहले बताया था 1 था और 1.1 था, बीच में क्या था? 1.01। कहने का मतलब है कि जो डेसिमल नंबर आगे उनका गैप पूछा है तो 100 फॉर्म में आंसर आएगा। देखो 100 फॉर्म बन गई ना, 2 नंबर आगे पॉइंट के बाद। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद एक ही नंबर आएगा, इससे आपका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे? 2 नंबर है, सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर के बीच के पॉइंट डिविजन्स पूछ ले तो इसका मतलब आपका 10th फॉर्म पूछ रहा है, आपका पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगी। चेक करते हैं, मैंने आपको बोला था जो 2 नंबर दे रखे हैं दोनों नंबर को माइनस करना है। 10 में से 5 गया, क्या बचा? 5। ठीक है, अब कितने डिविजन्स दे रखे हैं काउंट करना, टोटल 10 डिविजन्स है, तो उस 5 को 10 से डिवाइड कर देना, क्या आएगा? 0.5। तो 0.5 हमारा गैप आया है, तो इट मीन 0.5 का गैप चल रहा है। ठीक है, तो 5 में ये वाला नंबर क्या होगा बच्चों? 5.5। कैसे? 5 में गैप को प्लस कर दो, क्या आएगा? 5.5।
ठीक है। अब 5.5 बच्चों ये हो गया। अब फिर 5.5 में फिर गैप प्लस कर दो 0.5, कितना आएगा 6। तो इट मीन्स जो हमारा ये वाला नंबर आया है, ए पूछा था, वो हमारा आया है 6। क्या आया है 6। 6 के बाद बच्चों बी पूछा है, तो अब हमें पता चल गया, माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा। 0.5 का गैप चल रहा है। 5, 5.5 6, 6.5 7, 7 के बाद क्या आएगा बच्चों 7.5, ठीक है। 7.5 के बाद 8, 8.5, 9, 9.5। बच्चों इससे तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब कंसेप्ट क्लियर करते शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, देखते कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। बच्चों पहले देखते हैं, हम इस वाले को निकाल के देखते हैं, बी वाले को। बी वाले में हमने देखा था जो पहला नंबर होता है वो एज इट इज लिखते हैं, प्लस ब्रैकेट में कौन सा नंबर आता है, डिवीजन वाला पहले। तो डिवीजन देखो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा। मल्टीप्लाई में किसको करते हैं, गैप को। गैप कितना आया था 0.5, तो 5 प्लस 5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा 2.5। तो 2.5 हमें प्लस करना है 5 में, तो 5 में 2.5 प्लस करेंगे, कितना आएगा 7.5 आ गया। देखो सेम आ गया, ठीक है। इसका डिवीजन निकालते हैं। पहले क्या नंबर लिखना है 5, उसके बाद ब्रैकेट में कौन सा लिखना है, कौन से नंबर में डिवीजन है चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय गैप कितना था 0.5 का, तो 5 प्लस 9 5 जा 45, तो 4.5 आया। अब इन दोनों को प्लस कर देना, क्या आएगा 9.5, 9.5 आ गया। बात समझ में आई। मैंने आपको नंबर लाइन का कंसेप्ट 2 तरीके से सिखाया है, जोन सा आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, किसी ने नहीं देखा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने नंबर लाइन के 2 तरीके सिखाए हैं और दोनों तरीके बहुत ही लाजवाब थे। जोन सा करना चाहते हो आप कर सकते हो, किसी ने नहीं देखा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।